एक आदमी जमीन से गोबर उठाता है और बड़ी गंभीरता से उसे सूंघता है। उसे यकीन हो जाता है कि याक्स कहीं आसपास ही हैं। फिर वो वही गोबर अपने चेहरे पर मल लेता है ताकि उसकी इंसानी गंध छुप जाए। उसके पीछे उसके कबीले वाले भी चल रहे होते हैं। सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं सही मौके की तलाश में। उसी वक्त कुछ चींटियां उसकी गर्दन पर चढ़ जाती हैं, लेकिन वो हिलता तक नहीं बल्कि उन्हें चुपचाप निगल जाता है बिना किसी झिझक के। तभी याक्स का झुंड ठीक उनकी रेंज में आ जाता है। मुखिया इशारा करता है और सभी अपने पत्थर के भाले फेंकते हैं। याक्स डरकर पीछे मुड़ते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो एक खड़ी हुई चट्टान की तरफ भाग रहे हैं। एक गुस्सैल याक अचानक सबसे कमजोर लड़के की ओर मुड़ता है और जोर से टक्कर मारता है। लड़का उड़ता हुआ सीधा चट्टान के किनारे जा गिरता है। माहौल पल में तनाव से भर जाता है। लड़के का पिता जल्दी से भाला फेंकता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मुखिया दौड़कर चट्टान के किनारे आता है और नीचे झांकता है। उसका बेटा एक उभरे हुए पत्थर से लटक रहा होता है। किसी भी पल वो गिर सकता था। पिता चिल्लाता है और कसके पकड़, लेकिन बेटे की ताकत जवाब दे चुकी होती है। पत्थर टूटता है और लड़का नीचे गिर जाता है, लेकिन किस्मत उसका साथ देती है। वो सीधा एक किनारे पर गिरता है और जिंदा बच जाता है। पिता नीचे जाना चाहता है, पर कबीले वाले उसे रोकते हैं। कहते हैं अपनी जान मत गंवा। वो शाम तक चट्टान के किनारे खड़ा अपने बेटे को पुकारता रहता है, पर कोई जवाब नहीं आता। मजबूर होकर वो बाकी लोगों को लेकर वापस लौट जाता है। कुछ वक्त बाद लड़का होश में आता है। उसकी आंख एक गिद्ध की आवाज से खुलती है। खुद को एक खतरनाक चट्टान पर फंसा हुआ पाता है। वो चिल्लाता है पिता, लेकिन चारों ओर सन्नाटा है। उसे समझ आता है कि अगर वो बस यूं ही बैठा रहा तो यहीं मर जाएगा। वो नीचे उतरने की कोशिश करता है, मगर सहारे खत्म हो जाते हैं। जैसे तैसे एक दरार को पकड़कर हवा में झूलता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। ठंडी हवा, भीगता शरीर और भूख की हालत में वो हिम्मत नहीं हारता। मजबूती से उस चट्टान से लटकता रहता है। नीचे बारिश का पानी इकट्ठा होने लगता है और लड़का एक बड़ा फैसला करता है। वो खुद को नीचे गिरने देता है। जब फिर होश आता है, उसका टखना मुड़ा हुआ होता है। प्यास, भूख और दर्द उसे तोड़ने लगते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता और पत्थर से अपनी हड्डी सेट करता है। दर्द सहते हुए वो लंगड़ाते हुए चट्टान की तरफ बढ़ता है। अंत में उसे एक कब्र दिखती है जो उसके पिता ने उसके लिए बनाई थी। उसका दिल टूट जाता है। वो अकेला रह गया था, न कबीला, न पिता, न रास्ता। तभी दूर एक भेड़ियों का झुंड गुर्राता है और लड़का समझ जाता है कि अब रुकने का वक्त नहीं। वो दौड़ता है और एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है, वहीं पहली रात बिताने के लिए। अगली सुबह पानी भरते वक्त भेड़िए फिर से उसे देख लेते हैं। लड़का भागता है और फिर पेड़ पर चढ़ जाता है। डर के मारे अपनी कटार निकालता है और एक भेड़िए पर वार करता है। किसी तरह जान बचाता है। बाकी भेड़िए भाग जाते हैं, मगर एक भेड़िया जमीन पर पड़ा रहता है, बुरी तरह जख्मी। लड़का धीरे धीरे उसके पास जाता है, भाला उठाता है, पर जैसे ही उसे मारने लगता है खुद को रोक लेता है। वो वही लड़का था जो कभी एक जंगली सुअर तक को मार नहीं पाया। वो अब भी वैसा ही था। वो उस भेड़िए का मुंह रस्सी से बांधता है और उसे नदी के पास ले जाता है। उस रात दोनों एक गुफा में साथ रहते हैं। एक इंसान और एक घायल भेड़िया, दोनों अकेले, दोनों जिंदा। अब दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना।